आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा दिवस के अवसर पर दमोह के श्री बांके बिहारी वृद्धा आश्रम में भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जहां पर समस्त वृद्धजनों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर समस्त वृद्धजनों का दमोह मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दमोह द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। तो मेडिकल ऑफिसर सोनू शर्मा द्वारा सभी वृद्धजनों का मेडिकल कार्ड भी बनाया गया। सी तस्वीर आपकी जनता न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दमोह में बांके बिहारी वृद्धा आश्रम में वृद्धा दिवस के अवसर पर मनाया गया है। इस मौके पर दमोह नायब तहसीलदार रमाशंकर शर्मा, दमोह थाना प्रभारी राजेश शर्मा एवं समाज सेवी मुख्य रूप से जादौन धर्मेंद्र सिंह जादौन भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। तो सी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर समाज सेवी मुकेश अग्रवाल, रेणु अग्रवाल एवं पार्षद सुधीर तिवारी सहित जनप्रतिनिधिगण मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर वृद्धाश्रम की संचालका सीमा चौरसिया ने स्वागत गीत पढ़ते हुए अपने भाव व्यक्त किए। 60 है, जीने की असली उम्र 60 है, क्योंकि 60 के पहले तो हम लोग स्वतंत्र रहते हैं, हमें जो करना है वो हम कर लेते हैं। तो जीने की असली उम्र 60 है, बुढ़ापे मेरी असली ठाठ है। अब ठाठ हमें जब होती है जब हमारे बच्चे हमारी सेवा करें। तो जीने की असली उम्र 60 है, बुढ़ापे मेरी असली ठाठ है। ना बचपन का होमवर्क है, जब हम बुढ़ापे में जैसे कदम रखते हैं तो बचपन के होमवर्क को भूल जाते हैं। तो ना बचपन का होमवर्क है, ना जवानी का संघर्ष है, ना 40 की परेशानियां, बेफिक्र दिन और सुहानी रात है। जीने की असली उम्र 8 है, जीने की असली उम्र 8 है। ये बर्दाश्त करना आते हैं और वो कमी यहाँ मैं पूर्व भी आया था, युवा भ्रमण किया था आदरणीय चौरसिया मैडम के द्वारा भली भांति जो इनका ट्रेन की कमी है उसकी पूर्ति की जा रही है। एक बार चौरसिया मैडम के लिए सभी तालियां बजाते हैं। जैसा कि अभी कई जिलों में, कई थानों में, कई संस्थाओं में जाते रहते हैं, पूर्व में भी कई वृद्धाश्रम गए हैं। निश्चित ही यहाँ जो व्यवस्था हमें मिली है ये कोई देख के बताने वाली बात नहीं, वास्तव में ही अच्छी है और इनका जो सेवा भाव है बहुत ही सराहनीय है। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि ये जो उम्र होती है 70 और 80 साल की, ये वृद्ध है लेकिन साथ में इनका जो स्वभाव है वो एक बच्चे जैसा है। हमको इनकी गलतियों पे या इनकी जिदों पे बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ता है। जैसे हम लोग अपने बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चों को पालते हैं, ऐसे ही वृद्धों को रखना पड़ेगा। हर व्यक्ति अगर देश के अंदर अपने माता पिता की सेवा करे तो ये यहाँ वृद्धाश्रम में ये देखने को ना मिले कि कोई वृद्ध अपने बच्चों को छोड़ करके यहाँ आ रहे हैं। कई बार मैंने देखा थानों में ऐसे केस आते हैं कि बच्चे पिता की शिकायत करते हैं, पिता बच्चों की शिकायत करते हैं, आपस में बन नहीं पाता है। लड़कों से हम लोग पूछते हैं क्या समस्या आ रही है, क्यों अपने पिताजी के साथ क्यों नहीं रह पा रहे, तो आगे वो बोलते हैं सर इनकी तो मति खराब हो गई। ये शब्द ऐसा दिल में ठेस देता है कि मति वृद्ध की खराब नहीं हुई है, मति उस लड़के की खराब हुई है जो अपने माता पिता से बोल रहा है कि ये बुजुर्ग बोल रहे हैं कि मति काम नहीं कर रही है। अगर बुजुर्ग की मति काम नहीं करती होती तो ये लड़का टीआई नहीं बनता, या ये तहसीलदार नहीं बनते, पत्रकार नहीं बनते, या यहाँ जो भी बिजनेसमैन वो नहीं बनते। मति खराब नहीं थी, मतलब लेके आए हैं। तो सभी से निवेदन यही रहेगा कि घर में जो बुजुर्ग हैं बहुत ही ज्यादा उनकी केयर करनी है। ये समय होता है, उन्होंने जीवन भर काम किया है, ये समय होता है जब अपनों से प्यार की आवश्यकता होती है। वो प्यार जब नहीं मिलता है तो उनकी आत्मा को जो ठेस पहुंचती है वो बहुत ही दर्दनाक होती है। उस दर्द को कहीं ना कहीं चौरसिया मैडम यहाँ पर निभा रही है। सब पढ़े लिखे सब समझते, जो गरीब की तरफ देखता है, गरीब सबकी तरफ देखता है पर गरीब तरफ कोई नहीं देखता। जो गरीब की तरफ देखता है उसको भगवान का दर्जा दिया गया। मैं निश्चय इस नगर में 6 महीने से काम कर रहा हूँ। शायद आप एक आध बार आपसे मेरी भेंट भी हुई होगी। कर रही हूँ पुण्य कर रही हूँ, सेवा और पुण्य में यही अंतर है। निश्चित ही जिन लोगों को जिनका कोई नहीं है उनको देख रहे मैं भरोसा दिला रहा हूँ। इस नगर में जो काम कर रहा हूँ मेरे पीछे 2 ताकत है, एक हमारे तहसीलदार साहब दंडाधिकारी, एक हमारा पुलिस बल। आधी रात पे भी आपके लिए इस प्रकार से मैडम बता रही थी कि हमें कुछ दवाओं की किट अवेलेबल करा दें। हमने इनसे कहा मैडम एक किट नहीं, आप जितनी भी कहेंगी और जब कहेंगी हम हमेशा आपके लिए आगे रहेंगे। और
यही कहेंगे कि कभी भी स्वास्थ्य विभाग से कोई भी आपका ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग बिल्कुल तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं, ये संस्कार की बात है कि वृद्धों का सम्मान होना ही चाहिए। यदि वृद्धों का सम्मान नहीं है तो वो घर नहीं है, वो मकान कहलाता है। क्योंकि मार्गदर्शक जो हैं वो वृद्ध ही होते हैं। जब तक उनका मार्गदर्शन नहीं होगा तो समाज में तरक्की, उन्नति, देश की उन्नति संभव ही नहीं है। हमने ग्वालियर में भी एक आश्रम है जो लक्ष्मी का भी चला दिए हैं, नारायण वृद्धा आश्रम। उसमें काफ़ी समय से जुड़े वहाँ गए, सभी वहाँ 30 लोग करीब रहते हैं। उनसे बातचीत हुई कि वही कैसे आए, अपनी इच्छा से आए या कोई समस्या है, तो उनका कहना है कि उसे बहू नहीं रखती या बोले बेटा नहीं रखता। तो हमारा मानना है कि वृद्ध आश्रम में संख्या कम होना चाहिए और स्कूलों में संख्या बच्चों की बढ़ना चाहिए। भाई यहाँ कोई हंसी खुशी से थोड़ी आता है, बड़ी मजबूरी में या समस्या में ही बेचारों को आना पड़ता है।